उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं कारखाने में। आज मैं सुबह से गया नहीं, अफ्तार कर आज मैंने जो है ना अफ्तारी जो है ना वो घर पे की है। उसका रीज़न ये था कि काफ़ी दिनों से मैं घर पे अफ्तार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी वजह थी कि काम का लोड बहुत ज़्यादा था। आज थोड़ा काम कम था हमारे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ना अफ्तारी घर पे की जाए। तो उसके बाद तो मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं 6:10-15 पे उठाऊँ, जल्दी उठाऊँ, फिर दस्तरखान में जाकर बैठा अफ्तारी करिए। उसके बाद जो है ना अभी हम पहुँचने वाले हैं कारखाने। तो कारखाने में चल के आपको कारखाने की सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, कि कारखाने पहुँचने वाले हैं, कारखाने पहुँच चुके हैं। चल के देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर सफाई हो रही है, तो कारखाने की सफाई हो चुकी है। बस अभी निकल रहे हैं बाहर, एक पार्टी को माल देना। तो भाई हमने ऑर्डर उठा लिया, हम जा रहे हैं एक पार्टी को माल देने के लिए। ये सारा ऑर्डर है इस पार्टी का। अब पहुंचते हैं, अभी हम पहुंचे लकी वन की तरफ। लकी वन पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, आप देख सकते हो। ये सारा लकी वन का ट्रैफिक है, इतना जाम होता है ट्रैफिक। जाहिर सी बात है ईद आ रही है, तो जाहिर सी बात है लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ तो एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं। लकी वन में फ्री का वाईफाई मिलता है उनको, तभी आ जाते हैं। तो आज हमारे साथ है कामरान भाई, हमारा ये मतलब ये मेरा कज़न भी है। अब माशाल्लाह से इसने अपनी दुकान कर ली है फ्रोज़न की। ये मतलब ये सीखा हमारे पास है सारा काम। भाई सही बात है ना, काम सारा सीखा हमारे पास है। ये हमारे पास बनाता था। ये कोन का बहुत ही बड़ा कारीगर है। मतलब कि अगर मैं कोन बनाने बैठूँ 1 घंटे में मैं 100 कोन बनाऊंगा, तो ये बनाएगा तो ये 1 घंटे में 300 कोन बना देगा, क्योंकि इसका हाथ ज़्यादा स्पीड चलती, इसका हाथ जो है ना ज़्यादा चलता है। उंगली लग गई यार आँख में। अब ये कि जा रहे हैं पार्टी को माल देने के लिए, फिर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ माल देना है, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। तो आप रोड की हालत देखो कैसी हो रही है, मतलब कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब लकी वन से निकलो तो उससे आगे फिर इम्तियाज़ आ जाता है। इम्तियाज़ का फिर जो यू टर्न है ना, इम्तियाज़ से मतलब इसी रोड पे जो यू टर्न आता है, उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ ट्रैफिक कितना जाम हो रहा है अभी। और दूसरी बात ये करनी थी कि रजब भट्ट का क्या सीन चल रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या रजब भट्ट का सीन। अब उसने जानबूझ के बोला है, उसने गलती से बोला है, उसके मुंह से निकल गया, या उसको पता नहीं था कि 295C या 295A इसका मतलब क्या था। उसने तो मतलब सिद्धू का फ़ैन है, मतलब मुझे नहीं पता कि उसने क्या मतलब सही कहा क्या गलत कहा, लेकिन मैं एक बात उसकी ये गलत थी कि मैं उसको पॉइंट आउट करूँगा उसको। उसकी बात एक ये गलत थी कि जिसमें वो कह रहा है कि हमारा उस्ताद है सिद्धू, भाई वो काफिर है, उसको तो उस्ताद नहीं बनाओ। हाँ ठीक है, सिद्धू के गाने मुझे भी बहुत पसंद है, एज अ फैन बहुत अच्छा है, लेकिन उस्ताद नहीं बोल सकते, ना ही उसके नक्शे कदम पे चल सकते हैं। वो एक सिख अलग कम्युनिटी का है, हम मुस्लिम हैं, वो सिख है, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मिनट लग जाएंगे, 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, और यहाँ पर ट्रैफिक वाले भी खड़े होते हैं। खैर हमारे पास तो लाइसेंस पूरा है, सामान पूरा है, गाड़ी के कागजात भी हैं, अपना लाइसेंस भी मेरा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि वो सामने दिखाता हूँ, ये जो है ना अपना मिलीनियम मॉल है, मिलीनियम मॉल। और ये कबाब जी का फ्राइड चिकन कबाब जी, इन्होंने भी भाई कराची में कोई जगह नहीं छोड़ी। अल्लाह पाक इनके रिस्क में और इजाफा करे। माशाल्लाह जगह जगह पे आपको कबाब जी नज़र आएगा, हर 1 किलोमीटर बाद, हर आधे किलोमीटर बाद आपको कबाब जी नज़र आएगा। तो वो जो है लकी वन सॉरी मिलीनियम मॉल है। मिलीनियम मॉल की जो बिल्डिंग है उसकी लाइटें लगी हुई हैं। बाकी हम पहुंचते हैं जहाँ हमने ऑर्डर देना है, वहाँ जाके ऑर्डर भी देते हैं, कुछ पेट पूजा भी करते हैं। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अफ्तारी यार की नहीं जाती यार मुझसे, अफ्तारी में मतलब बंदा पानी पी ले, बस पानी ही पी लेता है। और ये क्या करा तूने भाई, पूरे गेयर की आवाज़ आई है, तूने गेयर सही नहीं लगाया था। चल आगे देख, आगे तक किसी को मारना दे। इसको 1000 बार समझाया है कि हमें सीधा जाना होता है, हमें यू टर्न नहीं लेना होता, हमेशा गाड़ी उस तरफ रखी कर, लेकिन ये सुनता ही नहीं। अभी मेरे मुंह से कुछ सुनेगा फालतू में। हमेशा गाड़ी यहाँ से, मतलब हमें सीधा जाना है ना, तो हमें इस तरफ क्यों रखें। अगर इस तरफ जाना होता तो इस तरफ रखें, क्योंकि यू टर्न की वजह से हमें यहाँ बहुत रुकना पड़ेगा। इस जाहिल को मैं समझा के थक गया, लेकिन ये समझने को राजी नहीं। हमें जाना है सीधा भाई। जब भी आपको सीधा जाना हो, अगर यू टर्न हो, तो आप हमेशा गाड़ी जो है ना उल्टे हाथ की तरफ रखें, ना कि सीधे हाथ की तरफ। सीधे हाथ की तरफ रखेंगे तो आप फंस जाएंगे ट्रैफिक में। तो ये जो है आपको मैं दिखाऊं, न्यूप्लेक्स, हम सैलमा पे पहुंच गए। और न्यूप्लेक्स सैलमा की तो माशाल्लाह अपनी अलग ही वाइब है। ये आ गया भाई न्यूप्लेक्स सैलमा। रमज़ान में तो बंद पड़ा होगा शायद, कहाँ बंद करेंगे लोग, खुला हुआ भाई, खुला हुआ है। ये अपना न्यूप्लेक्स सैलमा। और यहाँ मेरा एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर था द वेन्यू में, बहुत ही बड़ा मेरा फ्रोज़न का जो एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मेरा यहाँ पर था। एक दफ़ा
मुझे याद है मुझे तकरीबन कोई 6000 या 7000 बॉक्सेस बनाने थे, और जो कि मैंने बनाए थे बॉक्सेस उस दिन मुझे 6000 या 5000 बॉक्सेस बनाने थे, जिसमें एक बॉक्स में तकरीबन 4 या 5 आइटम थे। आइटम मुझे याद नहीं है, मैं आपको बताऊँ। आइटम मेरे ख्याल में एक चिमिचांगा था, एक क्रिस्पी रोल था, एक वॉन्टन था, और जो है एक मेरे ख्याल में बीफ या चिकन समोसा था, और एक आइटम कौन सा था एक आइटम और भी था, मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल वो मेरा ऑर्डर सबसे बड़ा फ्राइड का जो ऑर्डर था सबसे बड़ा मेरा वही था, जिसमें जो 5000 बॉक्सेस बनाने थे। उस पर इतनी मेहनत हुई थी कि बॉक्सेस वो नहीं जो डिस्पोजेबल आते हैं जो वाइट कलर के, जिसमें बिरयानी के डब्बे मिलते हैं, बिरयानी वाले डब्बे नहीं, हमें प्रॉपर वो जो फ्राइज वाले बॉक्स नहीं होते, वो मुझे 5000 डब्बे खरीदने पड़ गए। और मैंने 15 दिन पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी थी 5000 बॉक्सेस बनाने की। और मसला ये है कि बॉक्सेस बनाना तो मतलब 5000 समोसे रोल ये वो चीज़ें, मतलब टोटल अगर 5 आइटम तो 25000 पीस थे मुझे जो फ्राई करने थे। अब मसला ये है कि फ्राई करना आसान है। अब फ्राई करने के बाद उसके जो बॉक्सेस हैं 5000 बॉक्सेस, मतलब अगर बने हुए नहीं हो तो फिर तो एक शेल्फ में आ जाए। 5000 बॉक्सेस हमने लिए, उसको फिर हमने बनाया जैसे फ्राइज के डब्बे होते हैं, इस तरह हमें बनाने थे। 5000 बॉक्सेस को बनाए और हमने उसको किस तरह मैनेज करा, किस तरह रखा। मेरी 2 सुजुकियाँ या 3 सुजुकियाँ जो आई थी वो सिर्फ उस डब्बों की आई थी, जो डब्बे वहाँ से लोड करवा के मैंने दुकान से ये बैंक्वेट में मैंने पहुँचाए थे, जहाँ मुझे यहाँ लाइव फ्राई था। सब 25000 पीस मुझे फ्राई करने थे। फ्राई करने के बाद उसके बॉक्स बनाने थे। बॉक्स बनाने के बाद जो बच्चे आए हुए थे 5000 बच्चे, जिसमें पेरेंट्स भी थे, जिसमें टीचर भी थी, जिसमें ऑल स्टाफ था स्कूल का, और स्कूल था मेरे ख्याल में था बेंचमार्क का मेरा ऑर्डर था, मुझे याद है अच्छे से। बेंचमार्क जो है कि इस्लामिक स्कूल है, बहुत अच्छी है, वहाँ तरबियत दी जाती है। वहाँ के बच्चों का मैंने ये देखा कि वहाँ का बच्चा अगर 3 साल का भी है वो प्रॉपर इंग्लिश भी बोल रहा है, और उसको अरबी भी आ रही है, और उसको उर्दू भी बहुत अच्छी आ रही है, और उसके बाद वो कुरान का मतलब हिफ्ज़ भी कर चुका है, और तर्जमा भी उसको पता है, हर एक आयत का, हर एक सूरत का, उसको हर चीज़ मतलब एवरीवन वो पढ़ाई जो है ना इस्लाम की ही दे रहे हैं। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा स्कूल मुझे लगा। अब उसका क्या था कि 3 सुजुकियाँ मेरी आई थी भाई डब्बों की, जिनको जो है ना द एवेन्यू में मैं लेके आया था, और माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्डर था। और स्कूल वालों की तरफ से मुझे मतलब बहुत अप्रिशिएट भी किया गया कि बहुत बड़ा सर आपने, मतलब मैनेजमेंट जो थी ना मेरी बहुत अच्छी, मेरा स्टाफ भी, मेरे बंदे भी बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हम लोग लेकिन आए थे सुबह, हम लोग हमें देने थे डब्बे, एक देने थे 4 बजे, 2-2500 डब्बे जो है 4 बजे देने थे, और बाकी जो देने थे थोड़ा शीशा नीचे कर ले, ट्रैफिक वाले आ गए। समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस तरह की बेंचें क्यों लगा देते हैं रोड के बीच में, कि इतना मुश्किल हो जाता है जाना। बहरहाल हम तो निकल आए, मैंने वीडियो बंद कर दी थी कि वो ट्रैफिक वाले आ गए थे। मैं समझा, मैं इसको समझाने लग गया भाई सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ये लगाता ही नहीं है। हाँ तो भाई हम पहुंच चुके हैं डिग रोड की तरफ। अगर मुझे 2 रास्ते जाते हैं, मतलब एक पुल के ऊपर से जाएंगे, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, और एक पुल के नीचे से जाएंगे, वो थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सन्नाटा होता है, मतलब लाइटें वाइटें कुछ नहीं लगी होती हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं लाइटें वाइटें बिल्कुल भी नहीं लगी होती। अभी देखो एक पागल का बच्चा, अब देखो पागल रॉन्ग में आ रहा है, रॉन्ग में। अब यहाँ पर इतना सन्नाटा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखिए यहाँ इतना सन्नाटा होता है, इतना सन्नाटा होता है कि यहाँ पर मतलब अभी तो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं मेरे ख्याल में। अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल में 10 बज रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं। तो हम पहुँच गए हैं भाई, जहाँ हमें माल देना है, बस थोड़ा सा दूर है, पहुँचने वाले हैं। और भाई को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो भाई। वीडियोस देखते हो, व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, भाई क्या चल रहा है ये? हाँ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से ब्लॉग बनता है। पहले हम समझते थे कि आसान है ब्लॉग बनाना, लेकिन ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है भाई। इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, प्रॉपर एक चीज़ बतानी पड़ती है। अब तो ये हो गया पाकिस्तान का कानून कि अल्लाह ना करे मुंह से कुछ गलत चीज़ निकल जाए तो केस हो जाता है, FIR हो जाती है। मतलब अल्लाह ना करे हमारे मुंह से कुछ चीज़ ऐसी निकले। हम इतने कोई जज्बाती आदमी नहीं हैं, ना ही हमारा कोई इतना फ़ैन बेस है कि जो हमें लोग देखेंगे। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा भी फ़ैन बेस होगा, हमें भी लोग पसंद करेंगे, और उम्मीद है कि हम भी अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छे कंटेंट लाएं। अभी तो रमज़ान की वजह से मैं बहुत बिजी था, जिसकी वजह से मैं थक जाता था, मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं करता। लेकिन और दूसरी बात, मेरे 18 दिन के अंदर आपने 1200-1300 सब्सक्राइबर हो गए, मेरे 18 से 20 दिन के अंदर। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिखाया। जिन मुझे सब्सक्राइब किया हुआ उनका तहे दिल से शुक्रिया, और भाई मुझे जिन्होंने नहीं किया हुआ उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि अगर आप मेरा व्लॉग, अगर आपके क्या कहते हैं मेरा व्लॉग अगर आपके स्क्रीन पे आता है तो आप प्लीज़ उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मुझे आपको मतलब मोटिवेट मिलेगी तो मैं जाहिर सी बात है और अच्छे कंटेंट बनाऊंगा, और अच्छे आपको फूड व्लॉगिंग, मेरा जो शौक है ना खाने पीने का शौक है। बाकी कोई ट्रैवलिंग ऐसे डेली व्लॉगिंग से
मुराद के डेली ब्लॉगिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं सारा दिन शॉप पे होता हूँ, रोज़ शॉप की तो नहीं बना सकता। अब ये कि मैं ये सोच रहा हूँ कि शाम में मुझे टाइम मिलता है तो मैं ना डेली ब्लॉगिंग में आपको रोज़ फूड स्ट्रीट के दिखाऊँ, फूड मतलब जिसमें फूड एक्सप्लोर करूँ। मतलब मुझे पता है कराची के अंदर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ खाने, बिरयानी, सालन, मंदी, टिक्के, बारबेक्यू, एवरीवन, चाइनीज़, जहाँ मुझे पता है कि बहुत बहुत अच्छा मिलता है और कम प्राइस होती है। इंशाल्लाह मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम पहुँच गए हैं, अब पहुँचने वाला जहाँ हमने माल देना है, हम तो बिल्कुल उसके करीब हैं। बेटा आराम से, वो देख बाइक वालों को मारता था, खाली बिली मेरे गले पड़ जाता। तो रमज़ान का महीना, आराम से चल, बाकी पहुँचते हैं जहाँ हमें माल देना है। रमज़ान की आमद देखो, रमज़ान में रश लगा हुआ है जूतों की दुकानों पे, बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ है जूतों की दुकानें। देखें स्टॉल, रश जूतों की दुकानों पे भी लगा हुआ है, रोड पे भी रश लगा हुआ है। देखो क्या करें भाई, करना पड़ता है अभी काम। ये शाह फैसल का बहुत ही फेमस है चपली कबाब वाला, जिसको मैं दिखाता हूँ आपको। चपली कबाब, A1 पिशावरी चपली कबाब, A1 पिशावरी चपली कबाब। तो आपने देख लिया होगा A1 पिशावरी चपली कबाब यहाँ का बहुत ही फेमस है। मैंने तो इनका खाया हुआ है, इंशाल्लाह इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि इनके चपली कबाब बहुत फेमस है, चिकन के भी, बीफ के भी। और इनके पास माशाल्लाह से बहुत, इनके मेन्यू में कम से कम मेरे ख्याल में इनके मेन्यू में 200 से 250 आइटम है। तो ये भाई कामरान सामान लेके आ गया। ये है भाई अरेबियन पफ, ये वाले भाई बनाते हैं अरेबियन पफ। हो गया, दे दो। स्पून, नज़ीर भाई ट्रे है ना, नज़ीर भाई को गिनो यार, मैं एकदम गिनती हमेशा गलती हो जाती है। कितने गिनती है? गिने 40 तो पड़ी, गिन लो ना। तो भाई हमने अपना माल दे दिया, जहाँ हमने माल देना था वहाँ पार्टी को माल दे दिया है। तो कामरान साहब जो है ना आज गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझसे गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही, और दूसरी बात ये कि शाह फैसल का एरिया मुझे इतना पसंद है, उसकी वजह मैं तो आपको बता नहीं सकता। पता नहीं क्यों, मतलब बहुत पसंद है मुझे शाह फैसल का एरिया। मतलब यहाँ अलग ही वाइब आती है, यहाँ की दुकानें, यहाँ की रोड, यहाँ की खूबसूरती, और यहाँ के घर और यहाँ के लोग, मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। मेरे दोस्त भी यहाँ रहते हैं। मेरा एक दोस्त है शावेज, वो भी ब्लॉग में बना हुआ है। भाई आप जाके शावेज नदीम को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे साथ का ये बंदा, और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है ना, इंशाल्लाह मेरे और शावेज के ब्लॉग इंशाल्लाह एक साथ आने वाले हैं और बहुत इंजॉयमेंट करने वाले हैं हम लोग। बहुत मतलब फूड की भी ब्लॉगिंग करेंगे, और इसके अलावा हम ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं। और आपको इंशाल्लाह पहला टूर आपको कराएंगे बहरिया का, बहरिया आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे, जितना बहरिया मैं जानता हूँ। और बहरिया के बारे में तो मैं आपको ये बताऊँ, जितना मलिक रियाज नहीं घुमा होगा, जितना मैं घुमा हूँ, मलिक रियाज ने भी नहीं घुमा होगा। बहरिया टाउन जिसने बनाया है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है, वो भी नहीं घुमा होगा इतना जितना मैं बहरिया टाउन में घुमा हूँ। सुबह से लेके, मतलब सुबह अगर 10 बजे मैं पहुँच रहा हूँ तो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 घंटे मैंने बहरिया में गुजारे हैं। काम के सिलसिले में भी, वैसे घूमने फिरने के हिसाब से भी, जैसे न्यू ईयर हो गया, न्यू ईयर वाले दिन चले गए, 14 अगस्त वाले दिन चले गए, ईद वाले दिन चले गए। वो तो एक मतलब कि एक क्या कहते हैं, वो एक मतलब सेलिब्रेशन का दिन होता है। उसके अलावा भी मैं बहुत जाता हूँ, हर संडे मतलब मैं चला जाता था। सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 महीना होने वाला है, रमज़ान से 10-15 दिन पहले, और रमज़ान के अभी मेरे ख्याल में 23-24 रोज़े गुजर चुके हैं, जिसमें अभी तक मैं बहरिया गया नहीं हूँ। इंशाल्लाह मेरा पहला टूर जो होगा वो बहरिया का होगा। अभी हम पहुँच गए हैं, ये रोड का नाम क्या है यार, मतलब ये रोड वो है जो एयरपोर्ट से आ रहा है पीछे, मतलब जो ये गाड़ियाँ जितनी आ रही हैं सारी एयरपोर्ट की तरफ से आ रही हैं। हालत इतनी ख़राब हो रही है, मेरे बाल आप देख रहे हो कि बिल्कुल उजड़े पुजड़े पड़े हुए हैं। मतलब कोई बार इधर जा रहा है, कोई बार उधर जा रहा है। और जो है ना, आज मुझे मंडी भी जाना है, और मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा मैं कितना थका हुआ हूँ। और हालांकि आज मैं जो है ना दुकान पे भी लेट गया हूँ, मतलब मगरिब के बाद गया हूँ। सिर्फ मुझे मतलब जो हमारे पास वर्कर्स से काम करने वाले, जाहिर सी बात है उनका हिसाब किताब करना होता है, जाहिर सी बात है काम ख़त्म हो गया था। मैं टाइम पे इसलिए पहुंच गया मगरिब के बाद के यार जो बंदे फारिग हो गए हैं उनका हिसाब दूँ, ताकि वो भी अपने घर जाएँ। सुबह से आए हुए होते हैं, अब ये 2-3 दिन काम स्लो हो गया है। संडे तक मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे काम अच्छा रहता है, उसके बाद जो है ना जैसे ही मंडे लगता है तो काम थोड़ा डाउन हो जाता है। दूसरी बात ये कि अभी 23-24 रोज़े गुजर गए हैं। अब रोज़ा आराम जितना लोगों ने खाना था खा लिया, जितनी लोगों ने इफ्तारियाँ करनी थी कर ली, और जितना लोगों ने बांटना था वो सब हिसाब किताब जो उन्होंने पूरा कर दिया। अब जो है ना जाहिर सी बात है जो बांटने वाले, जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, उनकी भी फैमिलीज है, वो भी अपना जाहिर सी बात है कपड़े वपड़े खरीदने निकलेंगे, बच्चों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे, जैसे हम लोग करते रहते हैं और आप लोग भी करते रहते हो। और ये कि अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं अब वापसी की तरफ है हम लोग, क्योंकि हमने
हम लोग निकले थे हैदरी से निकले थे हम शाह फैसल आए थे। शाह फैसल में हमने जिस पार्टी को माल देना था हमने उसको माल दिया। उसके बाद हम जो है ना वापसी की तरफ जा रहे हैं। हम वापसी अभी पहुँच गए दोबारा मिलेनियम पे। अब यहाँ का भी आपको ट्रैफिक दिखाते। मेरा शीशा इतना गंदा हो रहा है, और शीशा गंदा इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 महीना होने वाला है, मैंने गाड़ी की सर्विस भी मैंने नहीं कराई है। तो अब हम जब पहुँचते हैं अपना मिलेनियम का, मैं आपको रश दिखाता हूँ कि वहाँ कितना रश है। अब देखो यार ये गाड़ी वाले, कामरान भाई आराम से चलो, इतनी जल्दी नहीं करो, ऐसा नहीं लोग अपलोड होने से पहले ही मैं चला जाऊँ। सॉरी अल्लाह पाक ज़िंदगी दे मुझे भी, अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी दे, और हमेशा खुश रहें आप लोग भी, और मैं भी खुश रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना, और क्या बोलूँ, चलो आगे चल के और बातें करता हूँ। तो भाई ये मिलेनियम में देखना, आप लोग ऊपर से देख लें माशाल्लाह कराची की खूबसूरती देखें और ट्रैफिक देखें आप। और ये मिलेनियम की एलसीडी नज़र आ रही होगी आपको, ये मिलेनियम की एलसीडी, और माशाल्लाह अलग ही वाइब है मिलेनियम मॉल, वाह। और मिलेनियम मॉल से जैसे हम नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही बुरा 9-10 बजे 11 बजे अगर किसी ने ट्रैवल करना है, अगर इस तरफ कहीं जाना हो तो मैं कहता हूँ आप कोई दूसरा रास्ता पकड़ें, ताकि इस तरफ से आपको परेशानी होगी, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है। और आरजे मॉल का आप देखें, असल में आरजे मॉल का जो ना रास्ता भी एक तो बिल्कुल कम मतलब रोड जो है ना छोटी है, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जमा हो जाता है। देखें यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जमा हुआ है, पूरा ट्रैफिक जमा हुआ है। और इनकी भी ईद पड़ी हुई है जो पार्किंग वाले भाई, इनके भी मज़े हुए हैं, इतनी गाड़ियाँ लग रही हैं और एक गाड़ी के 100 रुपये ले रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक रमज़ान का महीना, मतलब अल्लाह पाक ने रमज़ान का महीना एक ऐसा बनाया है कि इसमें माशाल्लाह छोटे से छोटे कारोबारी, बड़े से बड़े कारोबारी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको रोज़ी इतनी देता है, इतने मतलब वो लोग पैसे कमाते हैं। पार्किंग वाले हो गए सॉरी पार्किंग का निज़ाम हो गया, उसमें भी लोग मतलब पैसे कमाते हैं। फ्रूट्स का हो गया, सब्जी मंडी का हो गया, समोसे वाले हो गए, कपड़े वाले हो गए, जूते वाले हो गए, मतलब एवरीथिंग। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चले जाएं, लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी, घर की फ्रीज़र हो गए या वॉशिंग मशीन हो गई, या वॉशिंग मशीन भी हो गई, और इसमें क्या कहते हैं, और जैसे घर के सोफे हो गए, घर की कालीन हो गई, बर्तन हो गए, जग ग्लास हो गए, कप हो गए, मतलब हर किसी का काम, मुझे नहीं लगता किसी का काम जो है रमज़ान में ना चलता हो, सबका काम चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सब पहुंच चुके हैं अलहरमैन का पुलाव खाने, नया खुला है ये गुलबर्ग पे। ये खिला रहा है कामरान, खर्चा कर रहा है आज, दिल से खिला रहा है ना भाई, क्यों नहीं खिलाएंगे यार। अलहरमैन का हमने पुलाव मंगाया है, देखने में तो बहुत जूसी, बहुत ही मज़े का लग रहा है। और ये जो ट्रीट खिलाई है कामरान ने खिलाई है, और बहुत ही मज़े का लग रहा है ये पुलाव। बाकी ये टेस्ट करके बताते हैं ये पुलाव कैसा है। पहले तू बता कैसा लगा पुलाव? अच्छा, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का भाई, बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का। तो खाने के बाद मिलता हूँ। देखिए किस तरह बहुत ही अच्छे अंदाज से वो रिक्शे वाले को टो कर रहा है। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, मुझे क्यों पता नहीं डर लग रहा है। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे रिक्शा टो करने में, जहाँ तक बंदा जाएगा रिक्शे वाला। देखो माशाल्लाह किस तरह ट्रैफिक के अंदर बिल्कुल टो करे जा रहा है अकेला रिक्शे को, और इसके बराबर में नौजवान लड़के जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कर लें भाई, उनको मना भी नहीं कर रहे। देखो वो फैमिली के साथ, बच्चा भी है आगे, और रिक्शे को टो करे जा रहा है। ये है हमारा शान भाई, हमें पिलाता है VIP चाय। क्यों शान भाई? बिल्कुल बिल्कुल। चाय पिला रहे हो अभी लेके आ रहे हो? कौन सी लेके आओगे? फीकी पत्ती कम। वाह गुड। और आपका मीठा? इसका मीठा सही है। ये हमारे शान भाई हैं माशाल्लाह से, अभी दे रहा हूँ, बस 1 सेकंड मैं बोल लूँ। ये हमारे शान भाई हैं माशाल्लाह से, हमें बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं। हम पूरा कराची छोड़ के शान भाई के पैसे शान भाई के लिए आते हैं, होटल के लिए नहीं आते जितना इस बंदे के लिए आते हैं, क्योंकि ये बंदा बहुत हमें इज्जत देता है, ठंडा पानी भी पिलाता है, और चाय स्पेशल खड़े होके हमारी चाय अच्छी बनवाता है। ऐसी हो गया, अब जाओ चाय ले आओ। ये मेरा शान भाई चाय ले आया है। शान भाई चाय की शक्ल तो दिखाओ, अपनी शक्ल तो तुम नहीं दिखा रहे, चाय की शक्ल तो दिखाओ। कामी चाय पकड़ वरना गिरा देगा मेरे कपड़ों पे। ये शान भाई पता नहीं शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा। ये तो बताओ फीकी। शान भाई फीकी कौन सी है? दोनों फीका है दोनों। ये तो ले लिया, बता के नहीं गया कैमरे के चक्कर में। फीकी मैं बता दूं, फीकी मुझे जहाँ तक लग रही है फीकी ये वाली फीकी लग रही है। मैं पी के देखता हूँ पहले कि फीकी ये वाली है कौन सी है। एक मिनट, मेरा कैमरा थोड़ा फीकी
फीकी है। फीकी की चाय की शक्ल ही अलग पता चल जाती है, क्योंकि मैं पत्ती बहुत कम पीता हूँ। कामन चाय का कप पकड़ना है। बस अभी घर की तरफ पहुँच के उसके बाद फिर मुझे नहाने के बाद मुझे सब्ज़ी मंडी जाना है। सब्ज़ी मंडी में जाऊंगा तकरीबन, अभी 12:30 हो रहे हैं, तकरीबन 2 बजे तक निकलूँगा। 1.5 घंटा घर पे बैठूंगा, मतलब नहाऊंगा, कपड़े वपड़े पहनूंगा, खाना वाना तो खा चुका हूँ, चाय भी पी चुका हूँ। फिर भी बेगम के हाथ की चाय पी के जाऊँगा। चाय पी के फिर उसके बाद जो है ना मंडी की तरफ निकल जाऊँगा। मंडी का ब्लॉग तो मैंने पहले ही बनाया है, बस मंडी शूट नहीं करेंगे। बाकी आज का ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी अगर चीज़ सही ना आ रही हो उसको बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं, और जो आने वाले कंटेंट हो या जो आने वाली वीडियोस हो मेरी बहुत अच्छी बने। ठीक है, ओके, जब तक रखिएगा अपना ख्याल। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।